Welcome to Shikshaism. Next property in case of alkenes is oxidation of alkene. हमने already alkenes के 5 property discuss कर लिए हमारे previous lectures के अंदर. alkenes की बात करें तो alkenes के oxidation से हम glycols का formation कर सकते हैं. alkenes के oxidation से ketones का formation कर सकते हैं. alkene oxidize to give acids also. Depending upon the condition, depending upon the catalytic reaction that we are using, we can have a different product by the oxidation of alkenes. Let's see oxidation of alkenes in detail. On your screen, we have oxidation. Alkenes on reaction with cold and diluted aqueous solution of potassium permanganate. Potassium permanganate is called KMnO4. Cold and diluted solution of potassium permanganate is known as Bayer's reagent. उसको Bayer's reagent कह सकते हैं. It produces the vicinal glycol, as I mentioned, vicinal glycol. अब vicinal halides हमने देखे हैं previous lectures में कि vicinal halides क्या होता है, vicinal dihalide. अगर मैं कहूँ कि CH2, CH2, ClCl, you can say it's vicinal dihalide. Sir, दो adjacent carbon के ऊपर दो halogen present होते हैं, then it is called vicinal dihalide. So जैसे vicinal dihalide है वैसे ही vicinal glycols भी होते हैं. Vicinal glycols are basically OH group present on adjacent carbon. अगर मैं दो adjacent carbon पर OH group डाल देता हूँ then it is called vicinal glycol. तो ये तरीके से vicinal glycol का formation होता है when alkenes are reacting with cold and diluted aqueous solution of KMnO4 which is known as a Bayer's reagent. ये reaction जो है it is also used as a unsaturation test. यहाँ पर पोटेशियम परमैंगनेट जो है इट अंडरगो डीकलराइज्ड और डीकलराइज्ड पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मेशन होगा या डीकलराइजेशन ऑफ KMnO4 इज यूज्ड एज अ टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन. कोई भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड जो होगा वो ब्रोमीन वाटर को डीकलराइज करेगा, सिमिलरली वो KMnO4 को भी डीकलराइज कर देता है. तो कोई भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड का डिटेक्शन जो है वो KMnO4 के थ्रू कर सकते हैं. KMnO4 के साथ रिएक्शन से अगर KMnO4 का कलर जो है वो fade away या remove हो जाता है, you can say that the given compounds are unsaturated compounds. Alkenes जो है वो unsaturated compounds है, we know that. और यहाँ पर ethene जो है वो H2O और O in presence of dilute KMnO4 at 273 Kelvin temperature. H2O में से आप जानते हो H और OH निकलेगा. आप कंसीडर ये करो कि ये O और H को कंबाइन करके दो OH बन जाएंगे और ये दोनों OH एक एक कार्बन के साथ ऐड हो जाएंगे. आप याद रखने के लिए, रिएक्शन को याद रखने के लिए ये तरीके से इसको मेमोराइज कर सकते हो कि भाई दोनों के डबल बॉन्ड जो है उसमें से एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और दोनों कार्बन एक एक OH ग्रुप को रिसीव कर लेंगे. बाय रिसीविंग OH ऑन एडजेसेंट कार्बन दे विल प्रोड्यूस द ग्लाइकॉल्स, इसको ग्लाइकॉल कहते हैं. आईयूपैक नोमेनक्लेचर अगर करें तो इथेन 1,2 डायोल इज द आईयूपैक नोमेनक्लेचर ऑफ दिस गिवन कंपाउंड. एक और रिएक्शन ले सकते हैं हम सेम. अगर मैं यही रिएक्शन प्रोपीन के साथ ले रहा हूं then what happens, let's see. Propene या prop1ene when it is reacting with H2O in presence of dilute KMnO4 at 273 Kelvin. As I already mentioned भाई फिर से ये करो कि H2O में से एक OH एक H, ये H O के साथ कंबाइन करके दो OH बना लो और ये दोनों H को एडजेसेंट कार्बन पर ये पाई बॉन्ड ब्रेक करके ऐड कर दो. देख सकते हो यहाँ पर ये कार्बन पर ये OH है, मैं इसको अंडर रख देता हूँ और ये OH को ये कार्बन पर और ये बन जाएगा प्रोपेन 1,2 डायोल. इट इज आल्सो कॉल्ड ग्लाइकॉल क्योंकि ये विसिनल ग्लाइकॉल है, एडजेसेंट कार्बन पर OH ग्रुप प्रेजेंट है. सो ये तरीके से हमने इथीन और प्रोपीन के एग्जांपल लिए जहां पर हमने कोल्ड और डाइल्यूटेड KMnO4 सॉल्यूशन का इस्तेमाल किया. बट इंस्टेड ऑफ यूजिंग डाइल्यूटेड KMnO4 अगर मैं एसिडिक पोटेशियम परमैंगनेट का इस्तेमाल करूं या एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट का इस्तेमाल कर सकता हूं. एसिडिक पोटेशियम परमैंगनेट मतलब KMnO4 in presence of H plus ion एसिडिक मीडियम शो करने के लिए, या पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7/H plus ion. ये दोनों ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. KMnO4 in acidic medium and potassium dichromate in acidic medium. When KMnO4 in acidic medium और potassium dichromate in acidic medium oxidize the alkenes, alkene की कैटेगरी पर डिपेंड करता है. They can be converted into the ketones or can be converted into the acids also. Depending upon the categories of alkenes, ये जो एसिडिक पोटेशियम परमैंगनेट या पोटेशियम डाइक्रोमेट जो है वो अल्कीन को ऑक्सीडाइज करके उसमें से या तो कीटोन या तो एसिड्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं.
लेट्स सी वी हैव सम रिएक्शंस जो हमने एक्सप्लेनेशन दी है उसके रिगार्डिंग। आप देख सकते हो कि भाई यहाँ पर हमारे पास एक अल्कीन है। ये कंपाउंड को मैं थोड़ा स्ट्रक्चरली रिप्रेजेंट करना चाहूंगा। CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH2, ये 2 मिथाइल प्रोप 1 इन है। 2 मिथाइल प्रोप 1 इन का मैं अगर एसिडिक KMnO4 के साथ रिएक्शन लेता हूं, एसिडिक KMnO4 प्लस H प्लस आयन, व्हाट हैपेंस? बहुत सिंपल है। जैसे मैंने कहा, इसको याद रखने के लिए आप क्या करोगे, ये CH2 को यहां से पूरा हटा दो, CH2 को हटा दो, C के साथ O2 को जोड़ दो, बन जाएगा CO2। ये H2 के साथ O को जोड़ दो, बन जाएगा H2O। मतलब CO2 को रिमूव, CH2 को रिमूव करके C के साथ O2, H2 के साथ O, और जो बच गया ये C, वो C को दे दो डबल बॉन्ड, और उसके साथ 2 CH3 तो ऑलरेडी है, तो ये कंपाउंड आपका बन जाएगा प्रोपेन टू 1। ये आपका प्रोपेन टू 1 है, CH3 COCH3 CH3 COCH3 इज कॉल्ड प्रोपेन टू 1। तो ये तरीके से प्रोपेन टू 1 का फॉर्मेशन हो सकता है। इन दिस वे कीटोन इज ऑब्टेन्ड बाय द रिएक्शन। इंस्टेड अगर मैं ब्यूट-2-ईन ले रहा हूं, ब्यूट-2-ईन जिसमें 4 कार्बन है, ये सिमेट्रिकल अल्कीन है, ये ब्यूट-2-ईन का KMnO4 के साथ ऑक्सीडेशन ले रहे हैं हम, तो ऑक्सीडेशन से ये डबल बॉन्ड को यहां से आप ब्रेक कर सकते हो, एंड ये जो 2 कार्बन है वो 2 कार्बन वाला एसिड का फॉर्मेशन होगा, व्हिच इज CH3COOH कॉल्ड इथेनोइक एसिड। ये CH3COOH इथेनोइक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होगा। एज आई मेंशन कि डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन हम अल्कीन्स में से ग्लाइकॉल्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं बाय ऑक्सीडेशन, हम कीटोन्स को भी प्रिपेयर कर सकते हैं, एंड वी कैन आल्सो प्रोड्यूस एसिड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन्स। स्क्रीन के कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, यू कैन नोट डाउन इट।